अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मंडे 15 मई। मौसम थोड़ा सा वार्म होना शुरू हुआ है तो मैं कुछ आलू लगा रहा था, तो सोचा इसको भी डॉक्यूमेंट कर लें। इसे देखिए तो ये अंदर से पर्पल कलर का आलू है। अभी मैं सोच रहा था इसको साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इसको कैसे उगा रहा हूँ। तो इस गमले में मैंने तकरीबन 6 इंच नीचे 7 इंच जो कंपोस्ट है वो डाल दिए। इसके ऊपर हम 3 सीड पोटैटोज़, अब ये इसको हमारे यहाँ चिटिंग बोलते हैं कि बीज चलना शुरू हो जाए। इसको जब हम लगा रहे हैं तो इतनी सारी एहतियात होनी चाहिए। जैसे मैंने रखा था तो इसको ऐसे रख दिया था, और अगर आप इसको देखें तो इसकी जितने भी हैं, ये वाली साइड भी इसकी और ये वाली साइड भी, इसका मुंह ऊपर को है तो वो नीचे चले जाते हैं। तो बस इतनी सारी एहतियात के इसको ज़रा देख लें कि इसकी किस डायरेक्शन में। अब ये देखें, ये भी ऊपर को निकल रहा है, ये वाला भी ऊपर को निकल रहा है, और ये भी ऊपर को मुंह किया हुआ है। इसको थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो यूँ हमने 3 बीज इसमें रख दिए हैं। अब इसको ऊपर से कोई 1.5-2 इंच जो है वो कंपोस्ट डाल के तो इसको हम कवर कर देंगे। ये इनको हमने लगा दिया है इस गमले में। अब इनको हम छोड़ देंगे और वेट करेंगे जब ये पौधे तकरीबन 6-6 इंच बड़े हो जाएंगे तो इसमें कुछ और मिट्टी डाल देंगे। और फिर जब ये इससे बाहर आ रहे होंगे तो फिर इसको दोबारा मिट्टी डाल के, तो इससे कोशिश ये की जाती है कि पौधे को इनकरेज किया जाए कि अलॉन्ग द वे वो अपनी रूट्स बनाए, और फिर नीचे से ऊपर तक उसमें फल है या जो भी आप उसको कहेंगे, उगाव जो है वो इवनली नीचे से ऊपर तक आता जाएगा। तो ये अब देखें इनकी चिट्स कितनी मोटी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो अब इनको हम आगे प्लांट कर देते हैं। अभी तो आपने मुझे देखा कि इन पे मैंने थोड़ा थोड़ा बस कंपोस्ट डाली है, मुट्ठी भर में भी ईच, लेकिन इसके ऊपर अभी टॉप सॉइल डालूँगा और उसके ऊपर थोड़ी सी कंपोस्ट। आज 20 जून है और ये हमने 15 मई को इन गमलों में जामनी रंग वाले आलू के पौधे लगाए थे। एक तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ जो है उसमें फ़र्क है। कुछ पौधे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किए हैं, कुछ तरह कम तेज़ी से ग्रो किए हैं, और जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किए हैं उसमें जो फार पॉट है वो ज़्यादा लेगी हो गया हुआ है, वो लंबा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट स्टेज में जो हम करते हैं इसमें वो ये है कि इनके अंदर हम दोबारा से मिट्टी भर देंगे। ये जितनी जगह इसके अंदर खाली है उसको 1 इंच के तकरीबन यहाँ पे छोड़ देंगे हम ऊपर, बाकी इसमें मिट्टी डाल देंगे। उससे उम्मीद ये करते हैं कि पौधा जो है वो रूट्स बनाएगा अलॉन्ग द वे, और ऊपर तक जो भी आप काश्त कर रहे हैं, फल वो या जो भी सब्ज़ी वो उगेगा। ये तो फ्लावर हेड्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अब नीचे आलू बनने को तैयार हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जो मैंने पॉट लिया है ये वो है जो सबसे कम जिसमें ग्रोथ हुई भी है। अब ये एक रेडिश का पौधा है जो सीडिंग के लिए चला गया था। ये आप देख रहे हैं रेडिश बहुत छोटी है नीचे। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं ग्रीन्स, वो भी मैं बीच में नीचे डाल देता हूँ ताकि वो भी खाद बन जाएगी। वो आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन 6 इंच इसमें जगह फारिग है। बहरहाल इनको मैं बैरी कर दूंगा। मुझे ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है कि ये जो मैं डाल रहा हूँ ये फार्म यार्ड मैन्योर है। ये एक किस्म का गोबर की खाद है जो बहुत अच्छे तरीके से गली हुई है। इसके अंदर वुड भी होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन
मेन जो इसका है ये मैन्योर है। इसमें जो नीचे वाली खाद थी इसमें जो डाली थी, जिसमें हमने ये प्लांट किए थे, बाय नाउ वो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी खाद, वो स्टैंडर्ड सी कंपोस्ट थी। तो बाय नाउ उसकी जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो रही होगी। अब ये जो हम ऊपर डाल रहे हैं, एक तो ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, और दूसरा ये है भी ज़्यादा रिच है। सो ये लास्ट करेगी इंशाल्लाह टिल द एंड, जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो जब तक आफ्टर अर्थिंग आप, या इसको हिलिंग कहते हैं, या टमाटरों पे सॉरी आलूओं पे जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसको, ये उसके बाद का स्टेट। नाउ आई विल गो अहेड एंड डू द रेस्ट। ये वो चंद पॉट्स हैं जिसमें आलू लगाए हुए थे। अब आप देख रहे हैं कि पौधे ऊपर से मर गए हैं। इंशाल्लाह इनको भी हार्वेस्ट करते हैं, इनको देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। इंशाल्लाह सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, कि मैं इसको अब कैसे एम्प्टी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गार्डन वेस्ट के लिए बैग मिलता है, इसमें हम इसको एम्प्टी करते हैं, और फिर जो सॉइल है उसको हम गार्डन बेड्स पे डाल देंगे बाद में। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट वन इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इनका कलर भी डार्क है और मिट्टी भी डार्क है, तो स्पेशली जो छोटे वाले हैं वो बहुत इजीली बंदा मिस कर सकता है इसमें। और आलू के बारे में वैसे भी यहाँ तो ये कहते हैं कि उस जगह पे उगाएं जहाँ पे आप परेशान ना हो, क्योंकि ये साल हर साल वहाँ से निकलते रहेंगे। जहाँ पे भी आप एक दफ़ा प्लांट करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सीड मिस हो जाते हैं पीछे, और वो दोबारा से ग्रो करते हैं। Anyway, let's go ahead and tip it over. Bismillah. MashaAllah. Very good size. MashaAllah. Alhamdulillah. अभी तो मैं इन्हें सीड्स को बढ़ाना चाह रहा था कि किसी तरह से इन्हें हम पाकिस्तान में उगाएं। लेट्स सी। उसमें हमारे साथ जो चैलेंज एक होता है वो ये है कि अभी हम यहाँ पे इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, और राइट नाउ इज़ द टाइम जब पाकिस्तान में इसकी काश्त की जा रही है। अभी मैं इस बैग को भी उठा के सारे को गार्डन में डाल सकता हूँ, लेकिन आई एम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, सो बीइंग केयरफुल, डोंट वांट टू मिस एनी, or rather should I say don't want to miss many. Mashallah, nice and healthy earthworm in the pot. The more the better earthworms. जितने ज़्यादा हों ये कीड़े मकोड़े उतने ही आपके सोयल के लिए बेहतर हैं. So just to give you an idea, ये हमारी एक पॉट की यील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह.
हमने 3 सीड्स लगाए थे इसके, so 3 seeds gave us all that. Alhamdulillah. I'll go ahead and do the rest one by one. ये 4 गमलों का हार्वेस्ट है और मेरा ख्याल है कि हमने 3 सीड लगाए थे हर आउट ऑफ 12 सीड्स दिस इज़ व्हाट वी गॉट। कुछ सीड्स जो इधर मैंने आपको दिखाए हैं बेड में लगे हुए थे, I'll harvest them some other time। पिछले 2-3 दिनों से बल्कि ज़्यादा से बारिशें हो रही हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा गीली है, तो थोड़ा सा I give it a time to dry up a bit। और हाँ, एक और चीज़ मुझे कहना थी, बकेट में तो डाले थे कि मैंने धो लूँगा, लेकिन चूँकि मैं इन्हें सीड्स के लिए रख रहा हूँ, मैंने कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं धोऊंगा नहीं इन्हें। I'll leave them as it is। I'll put them in a bag and then let them harden their skin a little। उसके लिए मैं इनको ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दूँगा ज़रा, ताकि ये अपनी स्किन को ज़रा हार्डन कर लें। ये जो आज का हार्वेस्ट है जी हमारा, हमने इसको एक बैग में डाल लिया और मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बिस्मिल्लाह। $6.3 kgs।